तो आज हम है ना डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए एक और तरीका सीखेंगे जिसको बोलते हैं सारस रूल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट ले लेंगे जिसमें एलिमेंट क्या हो ऑलरेडी पता है, मैट्रिक्स पढ़ाए हैं, हमने कंसीडर कर लिया कि एक डिटर्मिनेंट है ट्रायंगल की तरह है, इसको डेल्टा बोलते हैं ना, जिसमें एलिमेंट क्या क्या होगा A11 A12 A13, अगला क्या होगा A21 A22 A23, अगला क्या होगा क्या होगा क्या होगा A31 A31 A32 A33। तो इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए है ना तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको 3 कॉलम को है ना रिपीट करना होगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट करना होगा, राइट द 3 columns and repeat first and second columns। ठीक है, फिर ड्रॉ एरो एज शो इन द फिगर। ठीक है, फिर क्या करोगे, अगला फिर करोगे, ये नहीं समझ आएगा समझ जाओगे, अभी कहानी बस देख लिख रहे हैं। फिर ऐड करना है, ऐड द प्रोडक्ट ऑन द डाउनवर्ड मूविंग arrows and subtract the product on the upward moving arrows। ये पता है 100%, ये जो लिखे हो तुमको नहीं समझ में आया, इसको देखना भी नहीं। इधर आप देखो, हमने क्या बोला, जैसा जो डिटर्मिनेंट में था वो सारे एलिमेंट लिख देंगे। क्या क्या था A11 A12 A13 A21 A22 A23, अगला क्या होगा A31। अरे ऐसे शांत मत बैठो, सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. तो ऐसे शांत बैठोगे तो हमको पता ही नहीं चल रहा है तुम लोग है भी कि नहीं क्लास में। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमने क्या लिखा था कि पहला फर्स्ट और सेकंड कॉलम को क्या करना है, लिख लेना है फिर से। तो फर्स्ट कॉलम में क्या था, उस A11 A21 A31, सेकंड में क्या था A12 A22 फिर A32, यही था ना, यही था ना कि नहीं था? Yes, sir. अब क्या करना है, फिर हमने लिखा है ड्रॉ द शो इन द फिगर एड द प्रोडक्ट ऑन डाउनवर्ड एरो। फिर अब इसको डाउनवर्ड एरो में मतलब क्या, देखो ये तुम डायगनली चलोगे ना, इस तरीके तुम्हारा डायगनल ऐसे डाउनवर्ड, ये फिर ये ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो डाउनवर्ड एरो जो है यहाँ बोला गया है एड द प्रोडक्ट ऑफ ऑन द डाउनवर्ड एरो मूविंग एरो, जो डाउनवर्ड एरो हमने खींचा है उसको क्या करना है, ऐड करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो क्या A11 A12 A11 A11 A1 A22 A22 A33, इस सबको क्या करना प्रोडक्ट है। फिर अगला फिर प्लस का साइन लगाना, वही लिखा गया था ना, एड द प्रोडक्ट ऑन द डाउनवर्ड एरो। फिर नेक्स्ट वाले में क्या है A12 A23 और A31, फिर प्लस A13 A21 और A32। ये डाउनवर्ड एरो में जो में आया उसमें जितना सारे एलिमेंट है उसको क्या करना है, प्रोडक्ट करके सम कर देना। ठीक है, इतना समझ में आया। पहला क्या करना, जो डिटर्मिनेंट ये 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट दिया गया है वो सारे एलिमेंट लिखना है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, उसके बाद डाउनवर्ड एरो करना है, डायगनली में आएगा उस डाउनवर्ड एरो में 3/3 ऑर्डर का 3 एलिमेंट उसमें आएगा डाउनवर्ड एरो में, उन सारे को प्रोडक्ट करना है, देन सम करना है। ठीक है, अब क्या करना, फिर अगला सब्ट्रैक्ट, हमने क्या किया माइनस का साइन दिया, प्रोडक्ट ऑफ द अपवर्ड मूविंग एरो, तब वो भी कर लेते हैं।
तो क्या क्या होगा बताओ। तो अपवर्ड में ये आएगा, A31 A22 ठीक। A33 ठीक, इतना समझ में आया। अब बताओ। yes sir A31, A31 A32, A3 A13, सर A A31 होगा ये वाला, हाँ जी देख सर हाँ जी हाँ जी ये वाला पूरा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, A32 फिर ये वाला A32, A23, A23 A11 A11, फिर प्लस नेक्स्ट ये वाला A33 A33, 33 A21 A21, A12 A12, ठीक है। इतना समझ में आया। यस सर और किसी को है ऐसा कि नहीं समझ में आया। सर ये माइनस का साइन लगा हुआ है इन सबसे पहले हाँ, ये माइनस का साइन है, समझे। सर जब अपवर्ड जाएगा तो माइनस जब अपवर्ड मतलब ऊपर जाएंगे तो माइनस में थोड़ी जाएंगे। अब बताओ, अब अगर तुमको उठा के फेंक दिया जाए ऊपर तो प्लस में जाओगे ना, ऊपर से नीचे आओगे तो फिर माइनस में। आया समझ में। यस सर हाँ जी सर नोट कीजिए। सर थोड़ा सा नीचे कर दो हाँ वो कर दे। हाँ, तो ये जो सारा रूल है ना, अगर 3/3 ऑर्डर से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए अप्लीकेबल है। ओनली 3/3 ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल है, समझे। ये ओनली applicable for 3/3 order, not greater than 3/3 order। इसको नोट कर लेना। इसको सारा मेथड से सॉल्व करो। क्या करोगे, जो डिटरमिनेंट में एलिमेंट उसको वैसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को क्या करना है, रिपीट करना है। फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 4 7, यही है ना। फिर सेकंड कॉलम में 2 5 8। अब तुमको डाउनवर्ड एरो खींचना है, ठीक है। डाउनवर्ड एरो में क्या आएगा, सर डाउन में आएगा 1 5 9 2 1 6 7 3 4 8 1 5 9, 9 फिर आएगा 2 6 7 2 6 7, फिर 3 4 8 3 4 8, फिर डाउनवर्ड है। तो उसको क्या करना है, नोट मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, 5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। फिर माइनस का साइन देंगे। अब अपवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 7 वाला, फिर ये 8 6 1, फिर 9 4 3, यही होगा ना। तो ये जगह 7 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 4 इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो 45। ये हो जाएगा 12 7 जा कितना होता है 84। ये हो जाए 12 8 जा 96 माइनस ये 105 होगा ना। हाँ, फिर ये हो जाएगा, ये 6 है 48, ये इतना हो जाएगा 8 बात तो 72। अब इसको एडिशन करो, एडिशन करने में कितना होगा 9 6 4 10 5 9 17 17 4 कितना होता है 21 21, एक कैरी था 22 2 25 माइनस इसको करो 10, ये भी 5 हो जाएगा 11 11 का 11, फिर एक कैरी 2, फिर ये 2। तो क्या हो जाएगा ये टोटल 225, ठीक है। 225 माइनस 225 जीरो हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। यस सर अब इसको R1 मेथड से सॉल्व करो। जीरो आ रहा है क्या आंसर। अगर R1 मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा 5 6 8 9 माइनस 2 4 6 7 9 प्लस 3 4 5 7 8, ये हो जाएगा 95 सॉरी 45 माइनस 48 कितना -3, ये हो जाएगा 36 36, ये है 42, 36 42 माइनस 6
-6 + 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 35 क्या हो जाएगा -3, तो कट जाएगा ना सब, फिर भी 0 आंसर आ रहा है ना। यस सर। तो कोई भी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स दिया गया है और डिटर्मिनेंट निकालना है तुमको, तो कुछ नहीं करना है, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा। तो हमने एक प्रॉपर्टीज बताया होगा कि n इंटू ए नहीं बताएं तो अभी देख लो, ऐसे रहे तो हम इसको n इंटू ए लिख सकते हैं, समझे। तो यहाँ पर क्या दिया गया 2a डिटर्मिनेंट, इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है अब ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, तो सारे में क्या हो जाएंगे 2 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा 2 4 8 4 होगा। अब इसको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो, तो 8 - 12 सॉरी 32, तो कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, मैट्रिक्स ए दिया गया, अब ये डिटर्मिनेंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4 2, इसको सॉल्व करो, क्या क्या हो जाएगा 2 - 8, तो मतलब 4 इंटू -6, ये होगा -24। तो LHS जो है ये LHS से हम सॉल्व किया, ये RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया ना। तो ये जो भी चीज दिया गया था यानी 2 इंटू ए इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ए, ये आपस में क्या है इक्वल है, प्रूफ हो गया ना। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अब यहाँ से है ना क्वेश्चन अच्छा आएगा, ये सब जो था बकवास तो नहीं बोल सकते हैं, बस सीखने के लिए था, तुम बस R1 मेथड से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, या तुमको जो मेथड से अच्छा लगे कर सकते हो, लेकिन टाइम R1 वाला थोड़ा टाइम बचेगा उसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अब देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, कब नहीं होगा, कंडीशन इफ, पहला कंडीशन है कि ए लिख लो इसको, ए नंबर, कि ऑल रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि ऑल कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज, ठीक है। ये तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज कब नहीं होता, जब तुम कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर दो, नहीं चेंज होता। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करो, क्या होगा 4 - 6 2 आएगा। यस सर। अब इसको क्या करो चेंज कर दो, रो को कॉलम यानी ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यही होगा ना। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा सर सेम आंसर आएगा। 4 - 6, यहाँ पर माइनस होगा ना, माइनस, सेम आंसर -2 आया समझ में। या तो तुम रो को कॉलम को रो में चेंज करो, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। हाँ जी सर। हाँ, इसको नोट करो, यानी इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 2, इफ एलिमेंट्स of all rows or all columns are in AP, AP पता है ना सबको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है ना, हाँ, यस सर। विद सेम कॉमन डिफरेंस। अंशु बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देन समांतर श्रेणी पढ़े हो ना अंशु, सर। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको बताओ, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर कोई एक डिटर्मिनेंट दिया गया है उसमें जो एलिमेंट है रो या कॉलम, ठीक ना, वो एपी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका कॉमन एपी मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस सेम आए सबका। अगर मान लो कि ये 1 2 3 4 ये एपी में है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आर, आर लिखने क्या डी लिखते हैं इसमें, हाँ,
डी लिखते हैं, ए पी। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3, सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना, यस सर। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कि अभी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है? सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, आ रहा है ना। यस सर। ये भी एपी में है, ये वाला भी एपी में है, और ये वाला भी एपी में है, ठीक है। फिर कॉलम वाई भी क्या है? एपी में है तुम्हारा, एपी में सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। यस सर। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन में जब भी देखो, अभी जेईई मेंस में प्रॉपर्टीज जिसको क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर प्रॉपर्टीज याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैट्रिक्स रिवीजन करते हो कि नहीं? बस उसको पढ़ लिए, कॉपी में हो गया, अब रैक में रख देते हैं। करते हैं। पूजा रूम में रख के पूजा हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं ना कर रहे हो तुम लोग? नो सर। नहीं सर। हाँ कि हाँ पूजा, अब पढ़ लिए, चैप्टर खत्म है तो पूजा रूम में रख देते हैं, रोज अगरबत्ती धूप दिखाएंगे, सब मेरे को आते रहेगा। नो सर। सर हमें होता है हाँ सर, ऐसे होता है वैसे? सर। अब ये तो हम तो ऐसे कभी किए नहीं है, हमको नहीं पता है। मे भी तुम लोग करते हो। इसके रिलेटेड बड़ी वीडियो चली थी एग्जाम के पास थी। हाँ, जब भी तुम देखे एबीसी कुछ भी क्या है एपी में बोल दिया तो उसका वैल्यू आंख बंद करके 0 मार देना है। तो ये जेईई मेंस में पूछा गया है, जेईई मेंस 2, बहुत पुराना क्वेश्चन, 2001, समझे। हाँ जी सर। ये क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन को बिहार में जो एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का 12th का, तो उसमें भी पूछा गया था 2013 में, सेम क्वेश्चन, समझे। तो जो पुराना कभी कभी होता है, पुराना जेईई मेंस का क्वेश्चन बोर्ड में उठा के डाल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ध्यान है सबका इधर, हाँ जी सर। इज मल्टीप्लाइड by lambda, then value of new determinant will be lambda times then lambda times the value of original determinant, कुछ नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है, ठीक है। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा बिलोंग्स टू आर, आर क्या है? रियल नंबर पढ़े हो ना, रेशनल नंबर, रियल नंबर। यस सर। हाँ जी सर। तो न्यू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, ठीक है। पहले इसको नोट करो, क्वेश्चन करवाएंगे तो कुछ समझ में। इसमें ये बोला गया है ना कि कोई डिटर्मिनेंट दिया है, यानी कुछ भी डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो उसमें आप लैम्डा से गुना करो। लैम्डा कोई एक नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक ना। तो उस डिटर्मिनेंट के कॉलम या रो में जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर हम ये ए बी सी डी है, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होता है? 2a 2b 2c 2a 2d होता था ना। इसमें ये नहीं, किसी एक रो या एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होगा। यानी मान लो डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, तो तुमसे पूछा गया देन लैम्डा टाइम्स डी, ये ट्रायंगल मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या? डिटर्मिनेंट। तो ऑप्शन ए तुमको दिया गया है कि लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी, लैम्डा टाइम्स ऑफ सी और डी। फिर है ऑप्शन बी में दिया गया लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी सी, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी। ऑप्शन सी में है लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, और ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दिस, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? सर ऑप्शन ए। सी। ऑप्शन ए होगा इसमें, ठीक है। हमने अभी जस्ट बताया कि कोई एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है ना। मान लो ए बी सी डी, तो किसी रो या किसी कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो या तो ऐसे लैम्डा टाइम से मल्टीप्लाई करते, या तो लैम्डा ए लैम्डा सी होगा, बाकी बी और डी ऐसे, या तो ऐसे भी होना चाहिए लैम्डा ए लैम्डा बी सी डी, ऐसे भी, या ऐसे
ए सी लैम्डा बी लैम्डा डी, समझे? यस सर। या ऐसे भी हो सकता है ए बी लैम्डा सी लैम्डा डी, समझे? तो किसी एक या किसी एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। या तो रो में होना चाहिए या तो कॉलम में। लेकिन इस ऑप्शन में हमें दिखा, इस वाले में क्या दिख रहा है, एक ये डायगोनली वाले में मल्टीप्लाई, लेकिन रो और कॉलम में तो नहीं है क्या? इसमें सारे में हो गया मल्टीप्लाई, इसमें क्या है एक कॉलम में हो गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा, समझे कि नहीं यस सर। समझे? तो नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज नंबर 4, जिसको नहीं समझ आया ना पूछ लेना। अगला प्रॉपर्टीज है, इफ 2 rows or 2 column in a determinant have corresponding elements, determinant has a corresponding element that are equal, the value of determinant is equal to 0, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी क्या बोला गया, एक क्वेश्चन है कि किसी भी दो रो या कॉलम में सेम उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए तो क्या उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और ये R1 और R3 क्या है, सेम है। देखो R1 और R3 इन दोनों में क्या एलिमेंट सेम है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी सर। दूसरा एग्जांपल है A B C 9 10 11 A B C। अब देखो इसमें भी और इसमें भी तो वैल्यू हो जाएगा 0। मान लो इस तरीके से दे दे 4 5 6 3 2 4 5 6 1 2 3, तब भी क्या होगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दिख रहा है ना? 0। हाँ। ऐसे भी हो सकता है कि A1 B2 C3, तो इसमें भी क्या होगा इस वैल्यू, यानी किसी दो रो और दो कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नहीं लगता बिलीव हो रहा है तो सॉल्व करके देख लो, घर पर जाके सॉल्व करना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ सम, ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक ना, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। कल ये सब पूछेंगे एक एक करके, नहीं याद होगा फिर समझो। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी को टफ तो नहीं लग रहा है ना इतना क्या सर पढ़ा रहे हैं? नो सर। झूठ मत बोलेगा, झूठ बोल देते हैं। देखो नहीं समझ में आया ना, घर पर जाके एक दो बार प्रैक्टिस करना, ये सारे प्रॉपर्टीज वो याद करना। अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके साथ एक दो एग्जांपल करा दें तो समझ में आ जाए, लेकिन क्लास के बाद वही घर पर करोगे तो सब खुद भूल जाओगे क्या हम बताए थे, ठीक ना। हाँ जी सर। प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, डाउट भी होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको डाउट तो होता ही नहीं, कभी नहीं होगा, समझे। The sum of all elements or row column of a determinant are expressed as the sum of the two or more terms. Then the determinant can be। तुम लोग को मैथ कैसे अच्छा लग गया? गर्ल्स को तो बायोलॉजी मोस्टली पसंद आता है, तुम लोग को मैथ कैसे अच्छा लग गया? सर आप बायो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्या बायो में इतनी औखी है ना, क्या होता है? सब बहुत मुश्किल है। बायो मुश्किल है, काहे?
सर 10th में बायो सर बड़ी अच्छी मैथ होना जरूरी है। मैथ होना जरूरी है। हाँ जी सर। तुम लोग को कैलकुलेशन करने में मजा आता है ना? हाँ जी सर। यस सर। चलो। हाँ, सर वो भी आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? हम तो कहाँ 10 15 20 दिन से पढ़ा रहे हैं, मेरी मेहरबानी कैसे हो गई? हाँ, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, क्या करें। है ऐसा तारीफ मत करो कि हम इतना अच्छा भी पढ़ा देते हैं। सर सच में आपकी ज्यादा समझ लगती है स्कूल वालों से। यस हम सर। इतना भी सर अच्छा हम ये नहीं बात पढ़ाते हैं, हम सबसे खराब ही सर पढ़ाते हैं। सर अब नहीं, स्कूल वालों से आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें समझ भी बहुत अच्छी लगती है और अब हमसे हम जेईई मेंस के क्वेश्चन भी तो हो जाते हैं। अब ये तो हमको नहीं पता है, हम बहुत खराब ही पढ़ाते हैं। कैसे अच्छा लग जाता है बच्चे को हमको पता नहीं। हाँ जी सर। हाँ, देखो अब क्या बोला गया है ना, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ रोज या कॉलम, यानी सम, यदि सम करना है या तो किसी जो एलिमेंट रोज या कॉलम के सारे एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू रोज और टू रोज। तो इस कहानी से नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। देखो कि एक कोई डिटर्मिनेंट है y प्लस बी जेड प्लस सी, ठीक है। चलो अब ई एफ आई एफ जी होगा ना, देखो ए बी सी डी भी नहीं हमको आता है, एच आई जे, ठीक है। अब इस तरीके से ये तुम, जेड है ना? हाँ जेड है, देखो हम जेड है ना ऐसे क्रॉस करके लिए, क्योंकि टू और जेड सेम सेम दिख जाता है तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके देखो सर। जब इस तरीके से डिटर्मिनेंट में किसी रोज या कॉलम में सम एलिमेंट क्या है, सम के फॉर्म में हो, उस डिटर्मिनेंट को तुम अलग अलग करके लिख सकते हो सम और सम के फॉर्म में। जैसे इसको लिख सकते हो एक्स वाई जेड, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे, फिर प्लस साइन था ना, तब तुम इसको एक्स का काम हो गया, तब ए बी सी ई एफ जी एच आई जे जे, यानी जिस वाले रोज और कॉलम में क्या है सम के फॉर्म में दिया रहे उस एलिमेंट में सम का फॉर्म, तो उसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। उस डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, लिखा गया है ना कि सम और ऑल द एलिमेंट रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स मतलब यही जो लिखा गया है। देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, यानी इस डिटरमिनेंट को क्या दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर माइनस माइनस सब में होता है तो यहाँ पर माइनस साइन लगाते तो वैल्यू सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा वैल्यू, समझे? यस सर। इसको नोट करो, ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करके दिखाना है तुमको। प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट का शक्ल ऐसा दिखता है, एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। इस वाले में क्या था, इससे पहले वाले में क्या था, रो वाइज था। हम इन्हें क्या लिखा था, रोज या कॉलम में भी हो सकता है, तो यहाँ देखो कॉलम में दिख रहा है। अब इसका डिटर्मिनेंट तुमको जीरो प्रूफ करना है, कैसे करोगे? तो LHS से हम चलते हैं, तो इसको लिखो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, फिर इस प्लस वाले को लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, प्लस का साइन है प्लस, एक्स वाई जेड ए बी सी। अभी जस्ट पढ़ा है तो इसके पहले वाले प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो लड्डू प्लस लड्डू क्या होगा, टू लड्डू, टू लड्डू होगा ना, मतलब एक जीरो ही लड्डू होगा, समझे? तो ये RHS प्रूव हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। समझे कि नहीं समझे? यस सर। समझ में आ गया?